हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे और भौतिक विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी ये एक पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें ये चैप्टर अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर। तो बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हमने बात किया था कि आपसे कि चालक और जो है सुचालक, चालक, अर्धचालक और जो है आपका इंसुलेटर यानी विद्युतरोधी या कुचालक, इसके बारे में आपको बात किया था हमने बैंड थ्योरी के आधार पर। बैंड थ्योरी के आधार पर हमने इन तीनों प्रकार को समझाया था कि चालक क्या होते हैं और अर्ध चालक क्या होते हैं और जो है विद्युतरोधी यानी कुचालक क्या होते हैं। तो बच्चों, उसमें अर्धचालक को डिटेल से मैंने आपसे बात किया था कि इसको हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अर्धचालक। यहां पर अर्धचालक, अर्धचालक। तो बच्चों, परिभाषाएं तो बहुत से प्रकार की हैं, मगर हम लोग सिंपली एक परिभाषा यूज करेंगे जो आसानी से परीक्षा में आप लिख सकें और नंबर पा सकें। ठीक है। तो अर्धचालक यानी वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता आपका विद्युत रोधी या अचालक। बच्चों, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जो है इंसुलेटर तथा सुचालक यानी इसको हम लोग कंडक्टर कह सकते हैं। कंडक्टर के कहीं बीच होती है वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता विद्युतरोधी या अचालक इंसुलेटर तथा सुचालक यानी कंडक्टर के कहीं बीच होती है, यानी दोनों के बीच की बच्चों ये कड़ी होती है, यानी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच ये आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अर्धचालक। यानी ये ना तो पूरी तरीके से चालक ही होता है और ना ही पूरी तरीके से अचालक होता है, अर्धचालक होता है। इसीलिए इसकी परिभाषा को इस प्रकार से दिया जाता है। अब बच्चों, अर्धचालक जो है ये आपका मुख्य रूप से 2 प्रकार का, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो प्रकार में ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा बच्चों? पहला इसमें जो आता है वो है आपका शुद्ध या निज अर्धचालक। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो बच्चों होता है वो होता है अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बच्चों, ये 2 प्रकार से होता है। एक आपका होता है शुद्ध या निज अर्धचालक और दूसरा होता है अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। तो बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि शुद्ध या निज अर्धचालक यानी इसमें कोई भी
डोपिंग नहीं की जाती। डोपिंग मतलब इसमें कोई भी इम्प्योरिटी, अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, ये शुद्ध होता है, निज अर्धचालक इसको कहते हैं। और दूसरे बच्चों, ये दूसरा प्रकार का जो है अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, इसमें हम लोग कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, कुछ तत्वों की इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि, अपद्रव्य मिलाते हैं, इसीलिए इसको अशुद्ध नाम दिया जाता है। अब इसमें किस प्रकार के तत्वों की अशुद्धि मिलाएंगे बच्चों, इसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें दो प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, दो प्रकार की शुद्धि। ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें बात कर रहे हैं। तो इसमें बात कर रहे हैं दो प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, मिलाई जाती है। तो इसमें एक आता है आपका, ये बच्चों हम लोग इसमें बात कर रहे हैं अशुद्ध वाले में, इसमें नहीं। तो इसमें बच्चों पहला जो होता है त्रिसंयोजक, त्रिसंयोजक अशुद्धि, इसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। और दूसरा बच्चों होता है पंच संयोजक अशुद्धि, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो बच्चों त्रिसंयोजक अशुद्धि और जो है कि पंच संयोजक अशुद्धि, मतलब ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 3 होती है और ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता 5 होती है, इस प्रकार के हम लोग मिलाते हैं। तो त्रिसंयोजक में बच्चों हम लोग कैसे मिलाते हैं, इसमें हम लोग मिलाते हैं जैसे बोरान, अल्मुनियम, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम लोग इसमें बोरान, अल्मुनियम और हाँ, तो इसमें इस तरीके से बच्चों हम लोग इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। इसमें मिलाते हैं हम लोग फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इस तरीके से। तो इनकी अशुद्धियां बच्चों, ये 5 पेंटावेलेंट होते हैं, इनके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस तरीके से ये पेंटा संयोजक यानी ये पंच संयोजक होते हैं, यानी इनकी संयोजकता 5 होती है। ठीक है बच्चों, इसमें गैलियम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी बच्चों इसमें कि अशुद्ध इसमें मिलाते हैं। अब इसके आधार पर, ये अशुद्धि के आधार पर बच्चों ये 2 प्रकार से डिवाइड होती है, यानी ये वाला भी 2 प्रकार से होता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग इसको जानते हैं बच्चों, शुद्ध या निज अर्धचालक क्या होता है। तो यहाँ तक तो हमने जान लिया कि इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। अब इसके जानने से पहले हम लोग इसको जानते हैं कि ये क्या होता है। तो चलिए, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो बच्चों जो शुद्ध अर्धचालक होता है, सबसे पहली बात ये कर ले बच्चों कि जो अर्धचालक है, शुद्ध है या अशुद्ध है, ये अर्धचालक बनाने के लिए कौन से तत्व इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें इस्तेमाल होते हैं, एक होता है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ग्रेटिन भी यूज वगैरह करते हैं, मगर मुख्यतः ये 2 होते हैं, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम, यानी 2 तत्वों से ये अर्धचालक बनते हैं। अब बच्चों बात कर लें यहाँ पर, तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, अगर हम सिलिकॉन की बात कर लें तो इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें तो 1s2, 2s2, 2p6, 6 2 8, 8 2 10 और 4 14, यानी 3s2 और 3p2, ये होता है बच्चों। और अगर हम लोग जर्मेनियम की बात कर लें तो ये 32 होता है और इसमें हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 और 4p2, ये होता है बच्चों उसमें।
तो आप देख रहे हैं कि वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें कितने हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं 4, यानी इनके वैलेंसी शेल में, इनके वाह्यतम कोश में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसका मतलब ये 4 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, ये 4 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो ये 4 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं बच्चों, यानी इन दोनों का इस्तेमाल होता है अर्धचालक बनाने में। तो कोई भी हम लोग एक तत्व को यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न तो ये उठता है इसमें कि शुद्ध या निज अर्धचालक है तो हमको ये अशुद्ध की जरूरत क्यों पड़ती है। बात यहाँ पर ये आता है कि हमको अशुद्ध की जरूरत क्यों पड़ती है, हमको मतलब उसमें अशुद्धि मिला के, इसमें अशुद्धि मिला करके हमको ये अर्धचालक क्यों बनाना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों, क्योंकि शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं ये सामान्य ताप पर, यानी हम यूं कहें परम शून्य ताप पर, ये जो है कि अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। यानी ये अर्धचालक नहीं होते। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। अर्धचालकों की चालकता जो है ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी चालकता बढ़ती है। और ज़्यादातर ये हमारे जो उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ये कमरे के ताप पर ही काम नहीं करते, यानी बहुत न्यून टेम्परेचर पर ही काम नहीं करते। तो यानी उनकी सुविधा के लिए, यानी हम कमरे के ताप पर अपने उपकरणों को इस्तेमाल कर सकें, यानी उनको प्रयोग में ला सकें, इसीलिए इसमें इम्प्योरिटी मिलाकर इसकी चालकता को बढ़ाई जाती है ताकि ये कमरे के ताप पर भी काम कर सके, यानी एक मिनिमम टेम्परेचर पर भी हमारा उपकरण काम कर सके। इसीलिए हमको जो है अशुद्ध अर्धचालक की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग जाने इसको बच्चों। तो इसमें देखिए होता क्या है, किस तरीके से ये हमारा पूरा प्रोसेस काम करता है। तो बच्चों होगा ये कि सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन के ही सारे परमाणु होंगे या जर्मेनियम के परमाणु होंगे। तो आप देखें इस तरीके से ये सिलिकॉन है, और सिलिकॉन इस तरीके से ये 4 इस तरीके से और एक नीचे। तो आप बच्चों देख रहे हैं कि एक के बाई कक्षा में, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने 4 रख दिए, ठीक है। दूसरा वाला भी एक सिलिकॉन एटम इस तरीके से मौजूद है। तो इसमें बच्चों देखिए, ये इसमें बीच में बॉन्ड बनाएगा तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों ये यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी देखें इस तरीके से श्रृंखला बढ़ती है। ये एक इसका हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। इसी प्रकार हम इसको भी कह सकते हैं, ये इसका हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसका, और इसी तरीके से ये बॉन्ड में यहाँ पर। तो बच्चों इस तरीके से ये आगे भी होगा, ये आगे भी होगा, इस तरीके से आगे भी इधर बॉन्ड बना रहे होंगे और इसी तरीके से आगे इधर बॉन्ड बना रहे होंगे, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो सिलिकॉन है ये इस तरीके से पूरा फैला हुआ होता है। तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि ये परम शून्य ताप पर, यानी अगर 0 केल्विन है तो यह जो है अर्धचालक, यह अर्धचालक जो है अचालक की भांति व्यवहार करता है। अचालक की भांति व्यवहार करता है ये। तो बच्चों ये टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पर, यानी परम शून्य ताप पर ये जो है आपका अचालक की भांति व्यवहार करता है। परंतु कुछ सामान्य तापों पर होता क्या है कि ये जो चालक है, यानी सामान्य तापों की अगर बात की जाए, यानी इससे अधिक टेम्परेचर पर, तो इसमें क्या होता है, ये जो क्रिस्टल जालक होता है, सिलिकॉन का क्रिस्टल जालक, ये गतिशील होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस बात को कि सिलिकॉन का क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक सामान्य ताप
सामान्य ताप पर गतिशील रहता है जिससे गतिशील रहता है, इसको ऊष्मीय विक्षोभ कहते हैं। ऊष्मीय विक्षोभ कहते हैं। तो बच्चों ये जो ऊष्मीय विक्षोभ होता है, इससे इलेक्ट्रॉन यानी इतनी ऊर्जा अर्जित कर लेता है कि वह जो है इस सहसंयोजक बॉन्ड को तोड़ देता है, और बॉन्ड को तोड़ देता है तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक इसका खाली स्थान रह जाता है। यानी इस विक्षोभ से यह इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा अर्जित कर लेता है जिसके कारण ये बॉन्ड को तोड़ देता है, यानी कोवैलेंट यानी सहसंयोजक बॉन्ड को तोड़ देता है, और तोड़ने के कारण ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यानी इसमें घूमने लगता है, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो यानी हम लिख सकते हैं विक्षोभ होता है इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा अर्जित करके इसके सहसंयोजक बंध को तोड़कर मुक्त हो जाता है तथा उस स्थान पर एक रिक्त जगह हो जाती है ठीक है बच्चों, जिसे कोटर कहते हैं, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोटर कहते हैं। और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है ये आपका, इसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो बच्चों है इस चीज को हम लोग कह रहे हैं कोटर या होल कह रहे हैं। तो बच्चों एक्चुअली में क्या है कि यह ऊर्जा अर्जित करने के बाद इस सहसंयोजक बंध को तोड़ देता है, और जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और जिस जगह से वो इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर एक आपका रिक्त स्थान हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं होल यानी कोटर कहते हैं। तो बच्चों इसमें ऊर्जा की जो बात है, ये सिलिकॉन जो है जर्मेनियम के लिए ये 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और वहीं सिलिकॉन के लिए ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी इतनी ऊर्जा इनको चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से ये जो है कि ऊर्जा पाकर सहसंयोजक बंध को तोड़ देता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और धारा का प्रवाह होता है। तो बच्चों इसमें यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण अब इसमें जितने ये बॉन्ड टूटते हैं, ये कम से कम मान के चलिए कि 10⁻9 परमाणुओं से कोई एक बॉन्ड को तोड़ता है, यानी सभी बॉन्ड नहीं टूट पाते। तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में दो प्रकार का बैंड मैंने आपको बताया था, यानी कंडक्शन बैंड और एक बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, उसमें कंडक्शन बैंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, यानी जिसमें जितना है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है और जो रिक्त बचा है आपका वो बैलेंस बैंड में होता है, यानी इनकी संख्या बराबर होती है, और इसमें एक एनर्जी गैप न्यूनतम होता है, जिसमें धारा प्रवाह होती है, मगर उतनी नहीं होती चालकता जितनी इनकी होनी चाहिए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, यानी इतने परमाणुओं से कोई एक बंध टूट पाता है, यानी इतनी ऊर्जा इन्हें करने पर, मतलब इतनी ऊर्जा इनको मिलनी चाहिए। तो इसीलिए हमको चालकता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। अब
टेम्परेचर अगर बच्चों बढ़ाया जाए, यानी अगर यहाँ पर ये जो है आप देखें कि ये जो है आपका और ये इनकी एक सेल है, तो यहाँ पर अगर ये आपका 0 डिग्री केल्विन है, जैसे 0 डिग्री केल्विन है तो ये एक अचालक की भांति व्यवहार करता है। परंतु अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, यानी T इज ग्रेटर देन जो है कि 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन T, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आपके इनमें प्रवेश कर जाएंगे, यानी इनमें प्रवेश कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होंगे ये होल्स हो जाएंगे, यानी इसको मैं ऐसे बना दूँ, ये आपके कोटर हो जाएंगे, कोटर। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर ये इलेक्ट्रॉन गतिशीलता से ऊपर जाता है और इनकी एनर्जी, यानी इनकी एक एनर्जी गैप न्यूनतम होती है। यानी अगर वर्जित ऊर्जा अंतराल अगर आपकी बढ़ेगी तो ये अचालक का गुणधर्म अपनाएगा, यानी उनकी अचालकता बढ़ जाती है। अगर एनर्जी गैप आपका कम होगा तो चालकता हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन मूव पर जाते हैं। यानी कुल मिलाकर टेम्परेचर यानी बढ़ाने पर डिपेंड है इनकी चालकता। तो बच्चों इनका जो है चालकता बढ़ाने के लिए इसमें इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको पूरी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको ये कुछ बताया है, यहाँ पर नोट्स हम लोग बाद में देख लेंगे, फिलहाल हमको समझने की जरूरत ज़्यादा है। अब बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरा, ये तो हो गया शुद्ध या निजर्द चालक, ठीक है। तो दूसरी और हम लोग बात करेंगे, इसमें आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं इसमें अगले, यानी दूसरा जो है आपका अशुद्ध, अशुद्ध अर्धचालक। तो बच्चों इसमें अशुद्ध जो है, पहली चीज तो ये है कि इसमें एक +3 जो है संयोजकता, यानी 3 संयोजकता एक तत्व मिलाते हैं और एक मिलाते हैं +5 संयोजकता। तो इसमें कौन कौन से हैं? बोरान है, इंडियम भी लेते हैं बच्चों, हाँ, और जो है एल्युमिनियम, ये लेते हैं इस तरीके से, बोरान, इंडियम, एल्युमिनियम। और इसमें हम लोग लेते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इस तरीके से लेते हैं हम लोग इसमें। तो त्रिसंयोजक बच्चों मिलाते हैं। तो इसके आधार पर ये अशुद्ध अर्धचालक होते हैं बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में कौन सा होता है? एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक ये हो गया, और दूसरा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बच्चों जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहां पर ये पी और एन का मतलब क्या है? तो देखिए बच्चों इसको समझ लेते हैं क्या है। जैसे कि हमारा जो सिलिकॉन है, तो बच्चों इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि इसके वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं ये त्रिसंयोजक वाली अशुद्धि को मिलाते हैं, तो क्या होगा? तो त्रिसंयोजक वाली अशुद्धि को मिलाते हैं, तो जैसे कि हमारा ये है, ये इसका इस तरीके से हो गया, पूरा हम लोग नहीं बनाएंगे इसको, बस इतना ही। अब मैं यहाँ पर कोई ये ले लेता हूँ, इसमें से बोरान ले लेता हूँ। तो मैंने ये बोरान की अशुद्धि मिलाई है। बीच में बच्चों बोरान होता है, उसके चारों ओर सिलिकॉन होते हैं, यानी सिलिकॉन के परमाणु ज़्यादा होते हैं और बोरान को उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो यहाँ पे केवल हम यही बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और मैं चलिए यहाँ पे सिलिकॉन बना दे रहा हूँ। तो इस तरीके से सिलिकॉन हो गया ये, और यहाँ पर इस तरीके से। तो बच्चों देखिए इसके जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 ये इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इसके एल्युमिनियम बोरान के जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p, 2 2 4 1 5,
यानी 2 और 1 3। तो बाहरी कक्षा में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसमें सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, यानी इसके साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु इसमें ये वाला जो है ये खाली होता है। यानी इसमें देखें, अगर हम इसकी बात कर लें तो, या यहाँ पे भी देखें, ये आपका सिलिकॉन है, ये इस तरीके से सिलिकॉन, ये इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किससे बना है, तो हमको यहाँ भी एक लेना पड़ेगा, ये सिलिकॉन हो गया, ये ऐसे पूरा बनाने में समय जाएगा, इसलिए हम लोग लेते हैं। तो देखिए एक इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 3 तो ये बंध बना चुका बच्चों, ये 3 तो ये बंध बना चुका। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, इस वाले सिलिकॉन का, तो इससे बंध बना लिया, एक सिलिकॉन का इसका है, एक बोरान का इसका, इससे बंध बना लिया, और एक इसका है, एक इससे। परंतु ये वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का बच्चों, तो ये इसके साथ बंध नहीं बना पाता, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये खाली जगह हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं होल, जिसको हम लोग कहते हैं कोटर या होल, इसको हम लोग कहते हैं कोटर। तो बच्चों ये जो कोटर होता है ये एक धनावेश की तरह कार्य करता है, यानी ये होता है धनावेशित, यानी धनावेशित होता है, यानी इस पर आवेश चार्ज धनावेश होता है, यानी ये एक धनात्मक आवेश की भांति कार्य करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो P है बच्चों, ये P मतलब होता है पॉजिटिव, यानी इसका मतलब कि P टाइप में कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे हम लोग, त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाएंगे। यानी P टाइप में बच्चों हम लोग इसमें त्रिसंयोजक अशुद्धि, जैसे बोरान, एल्युमिनियम और इंडियम, ये वाली अशुद्धि मिलाएंगे, यानी +3 वाली, तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। अब बच्चों इसी तरीके से मान लेते हैं, मैं यहाँ पर अब मैं ये ले लेता हूँ फास्फोरस। फास्फोरस मैंने ले लिया, इसी में देख लेता हूँ। तो हमने फास्फोरस ले लिया। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितना होता है बच्चों, तो फास्फोरस में देखिए इसमें होता है 2 8 10 5 15, यानी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग इससे देख लेते हैं, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि देखिए एक तो ये हो गया, 2 3 और एक इसका इलेक्ट्रॉन, अब ये क्वार्टर में हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बच्चों ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन से बंध बना पाते हैं, यानी फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बना पाते हैं। परंतु इसमें जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5वां इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है, और ये फ्री होने के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन है ये, चूंकि ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी इस पे चार्ज है नेगेटिव, तो यानी नेगेटिव यानी एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बच्चों हम लोग मिलाते हैं 5 वाली अशुद्धि, यानी फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये इसमें 5 वाली। तो आप समझ गए होंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राईवैलेंट मिलाते हैं अशुद्धि, क्योंकि इसमें होल कोटर उत्पन्न होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ना होने के कारण। और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें हम लोग मिलाते हैं पेंटावैलेंट जो है इम्प्योरिटी, यानी जिसमें 5 जो है इसकी संयोजकता होती है, यानी फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो बच्चों इस तरीके से एन टाइप और पी टाइप आपने सेमीकंडक्टर देखा। तो बच्चों आज इसमें इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग इस पे डिटेल से बात करेंगे कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और किस तरीके से इनमें धारा का प्रवाह होता है, और इसके साथ ही कुछ हम लोग नोट्स पर बात करेंगे इसमें। तो आज हमने इसको समझा है, अगले ही हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे चल देंगे। ठीक बच्चों, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।